नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। नबियना व मलजाना व मौलाना व मावाना व हबीबना व तबीबना व शफ़ीअना व नूरना नूर अव्वलना नूर आखिरना नूर ज़ाहिरना नूर बातिनना नूर जानना नूर ईमानना नबीना मुहम्मदिन रहीमना मुहम्मदिन शफ़ीअना मुहम्मदिन मलजाना मुहम्मदिन व मावाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। गुलशने सिलसिला-ए नैरियाँ शरीफ के गुलहाए राना, जो अपनी ज़ात के लिहाज से, सिफ़ात के लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से, ज़ौक़ के लिहाज से, शौक़ के लिहाज से, जब शऊर और फ़ौक़ शऊर का इम्तज़ाज हो जाता है तो पीर तरीक़त ग़ुलाम मुजद्दिद साहिब बन जाते हैं। और नाज़िश ख़ताबत, नय्यर ख़ताबत, शहबाज़ ख़ताबत, शाह सवार ख़ताबत, शहनशाह ख़ताबत हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर अहमद कादरी साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली, हज़रत अल्लामा मौलाना जनाबे ग़ुलाम शब्बीर साहिब और नाज़िश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज़ साहिब और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में ये मोहब्बत अपने दिलों में ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मुहम्मद नाम पर सौदा सरे बाज़ार हो जाए। ये मोहब्बत लेकर, ये अकीदत लेकर, ये चाहत लेकर आज की इस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हाज़िर होने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे ग़ुलामों, हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद
रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक खलीफा सालेह बिन मुबारक आप फरमाते हैं कि आम मोमिनों का बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन जहाँ पे आम मोमिनों के मकाम की इंतहा हो जाती है, वहाँ से औलिया अल्लाह के मकाम की इब्तदा होती है। और जहाँ पे जाके औलिया अल्लाह के मकाम की इंतहा हो जाती है, वहाँ से शहीदों के मकाम की इब्तदा होती है। और जहाँ पे जाके शहीदों के मकाम की इंतहा हो जाती है, वहाँ से सिद्दीकों के मकाम की इब्तदा होती है। और जहाँ पे सिद्दीकों के मकाम की इंतहा हो जाए, वहाँ से नबियों के मकाम की इब्तदा होती है। और जहाँ पे नबियों के मकाम की इंतहा हो जाए, वहाँ से रसूलों के मकाम की इब्तदा होती है। और जहाँ पे रसूलों के मकाम की इंतहा हो जाए, वहाँ से उलुल अज़म के मकाम की इब्तदा होती है। और जहाँ पे जाके उलुल अज़म के मकाम की इंतहा हो जाए, वहाँ से मेरे और आपके लजपाल आका के मकाम की इब्तदा होती है। और मेरे और आपके लजपाल आका के मकाम की इंतहा है ही नहीं। मेरे आका के मकाम को या तो बनाने वाला खुदा जानता है, या बनने वाला वो मुस्तफ़ा जानता है। इसलिए जिस किसी ने भी मेरे आका की तारीफ की या हमदो सना लिखी, तो बिल आखिर उसे ये कहना पड़ा, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। लाखों कलम हो कागज पे सर खमीदा, कब लिख सके कोई तेरा कसीदा। हसीना जमीला दमू मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। मेरे आका को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वरफाना लाका जिक्र का ताज पहनाकर इस सरजमीन पर भेजा और फरमाया, ए महबूब, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। अब जिसके जिक्र को वो खाल के कायनात, माल के कायनात, राज के कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ऊंचा करे, किसी की क्या मजाल है कि उस जिक्र को कम कर सके। हमारी सोच का परिंदा चाहे जितना भी ऊंचा उठता रहे, वो उस दायरे तक नहीं पहुंच सकता जो अजमत मुस्तफ़ा का दायरा है, जो आने मुस्तफ़ा का दायरा है, जो शान मुस्तफ़ा का दायरा है, जो हुस्न जमाल मुस्तफ़ा का दायरा है, जो खद्दो खाले मुस्तफ़ा का दायरा है, जो गैसुए मुस्तफ़ा का दायरा है, जो अबरुए मुस्तफ़ा का दायरा है, जो रूए मुस्तफ़ा का दायरा है, जो कुए मुस्तफ़ा का दायरा है, जो गैसुए मुस्तफ़ा का दायरा है, जो हुस्न जमाले मुस्तफ़ा का दायरा है। हमारी सोच का परिंदा चाहे जितना भी परवाज करता रहे, वो उस दायरे तक नहीं पहुंच सकता जो मकामे मुस्तफ़ा का दायरा है। इसीलिए तो साहिबे रूहुल मानी ने आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसकी तफसीर करते हुए आपने आरिफीन का एक कौल नकल किया है। आप फरमाते हैं कि आरिफीन ने कहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत है। ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आलमीन क्यों कहा गया, इसकी वजाहत करते हुए आरिफीन उनका कौल नकल करते साहिब रूहुल मानी आप फरमाते हैं कि इसको आलमीन कहने की वजह यह है कि आलम कहते हैं, आलमीन कहते हैं फरा को, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम असल है और आलमीन फरा है। और असल जड़ को कहते हैं और फरा शाह को कहते हैं। गोया के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम असल है और ये आलमीन, ये सारे का सारा ये शाख है। और जिस तरह ग़िज़ा जड़ से तने में पहुंचती है, तने से फिर मोटी मोटी शाखों में पहुंचती है, बारीक शाखों में पहुंचती है, और फिर फलों और
फूलों तक पहुंचती है, जिस तरह ये ग़िज़ा जड़ से तने में पहुंचती है और ये तना और फूल और फल ये ग़िज़ा हासिल करने में उस जड़ के मोहताज हैं, उसी तरह ये पूरी कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के लिए असल हैं। गोया के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम असले कायनात हैं, जाने कायनात हैं, रूहे कायनात हैं, हासिले कायनात हैं, मस्दरे कायनात हैं, मरकज़े कायनात हैं, महवरे कायनात हैं, रूहे कायनात हैं, रूहे रवाने कायनात हैं, हासिले कायनात हैं, महवरे कायनात हैं, मंबा कायनात हैं, राबरे कायनात हैं, नगमे साजे कायनात हैं, हुस्ने आवाज़े कायनात हैं, दिल रुबा हैं, दिल कुशा हैं, सैयद सकलैन हैं, नबील हरमैन हैं, इमामुल किबलतैन हैं, वसीलतना फिद्दारैन हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, शफीउल मुज़्ज़बीन हैं, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन हैं, रूहुल अमीन हैं, महबूब रब्बुल आलमीन हैं। आला हजरत ने तो यूं कह दिया, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागेज खलील का गुलेज़े बा कहूं तुझे, गुलजारे कुद्स का गुले रंगी अदा कहूं, दरमाने दर्द बुलबुले शैदा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। मेरे आका तो कायनात की असल हैं, कायनात की जान हैं, और इस दरख्त को और इस जड़ को तने के साथ जो रहमत का जज्बा पाया जाता है, इसी तरह पूरी कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जड़ है, और पूरी कायनात खा उसका ताल्लुक फिजाओं के साथ है, खा उसका ताल्लुक हवाओं के साथ है, खा उसका ताल्लुक पानी वाली नबातात के साथ है, पानी की मखलूक के साथ है, ज़मीनी मखलूक के साथ है। जिस भी मखलूक के साथ ताल्लुक है, सारी कायनात ये फैज़ लेने में मेरे आका की मोहताज है। आका जड़ हैं और ये सारी कायनात इसकी शाखें हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूरी कायनात को ये फैज़ मिल रहा है। अब बताएं कि जड़ पहले होगी या शाख पहले होगी? जड़ पहले होगी, तना बाद में होगा। जड़ पहले होगी, पत्ते बाद में होंगे। जड़ पहले होगी, फूल बाद में होंगे। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले थे, पहले हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले थे और कायनात बाद में है। गोया के जो पहले होता है, बाद वाले उसके मोहताज होते हैं। गोया के पूरी कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहताज है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पूरी कायनात की जान है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात की जान है। अब जान को जरा सी भी तकलीफ पहुंचे, जान को जरा सी भी अजियत पहुंचे, तो वो गोया हमें ही तकलीफ पहुंच रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, के तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप से, बहन भाइयों से, अजीज रिश्तेदारों से, उसकी औलाद से, हत्ता के अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तनकीस की जाए, ऐब जोई की जाए। कभी तो इल्मे गैब के नाम पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तनकीस की जाए, और कभी ये फितना कादियानियत सर उठाता है, और कभी यहूदी अपनी तरफ से उठाते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं। अरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर जरा सा भी हरफ आए हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी जान है, बल्कि जान से भी बढ़ के हमें अजीज हैं।
आज ये कहा जाए कि हमारी मैशत पे हरफ आता है, तुम एहतजाज करो, मैशत पे हरफ आता है, पाकिस्तान पे हरफ आता है, लोगों पे हरफ आता है, अमलाक पे हरफ आता है। अरे ये सब चीजें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से बढ़कर नहीं है। मैशत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से बढ़कर नहीं है। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते अक़दस इससे बची नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाने अक़दस में गुस्ताखी है, तो हमारी जिंदगियां किस काम की हैं? हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी तो शुरू ही आका के नाम से होती है और आका के नाम पर ही हमारी जिंदगी है। हमारा जीना भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के तुफैल है, हमारा मरना भी आका के नाम पे ही है। इसलिए आज जो भी फितना उठे, खा वो कादियानियत का फितना हो, चाहे वो देवबंदियत का फितना हो, चाहे वो यहूदियत का फितना हो, किसी भी अंदाज में कोई भी फितना सर उठाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जरा सी भी गुस्ताखी हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारी जान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर एक लम्हा भी हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल है। हम आका के बगैर, आका की इज्जत के बगैर, आका के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर एक लम्हा भी गुजार नहीं सकते हैं। हमारी इज्जतें क्या माना रखती हैं, हमारा वकार क्या माना रखता है, हमारी मैशत क्या माना रखती है। अरे आका की इज्जत ना हो तो हमारे लिए तो यह मरने का मकाम है, बल्कि इससे भी आगे अगर कोई मकाम है तो हमारे लिए वो मकाम है, अरे वो यहूदी जिस अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह नबी या नबी जनाब हाफिज मोहम्मद असगर साहब जिंदाबाद। अरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते अक़दस में एक यहूदी जिसने तौरात में पढ़ा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 4 जगह पे उसे नाम नजर आया, उसने वो नाम मिटा दिया, तो क्या देखा कि वही नाम 8 जगह लिखा हुआ नजर आया। उसने फिर 8 जगह से वो नाम मिटाया, तो वो नाम 12 दफा उसे लिखा हुआ नाम नजर आया। तो वो दौड़ा मक्का में आया। जब वहां पे आया तो उस वक़्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल अक़दस हो चुका था। तो उसकी मुलाकात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। उसने अपना सारा हाल बयान किया और कहने लगा कि आप मुझे कलमा पढ़ा दें और मुसलमान कर लें। मौला अली ने उसे कलमा पढ़ाया। जब वो कलमा पढ़ चुका, उसने देखा कि अब आका नजर नहीं आते, जिनका मैंने कलमा पढ़ा है वो नजर नहीं आ रहे। तो उसने बारगाह जुल जलाल में दुआ मांगी, ऐ इलाहुल आलमीन, अगर मेरा ये ईमान कबूल है, मेरा ये सलाम कबूल है, तो मुझे इसी वक़्त मौत दे दे। अरे और उसे उसी वक़्त मौत आ गई और वो आका के कदमों में जा पहुंचा। अरे हमारी जिंदगियां बस आका के नाम से शुरू होती हैं और आका के नाम पे ही हमारी जिंदगियां खत्म होती हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज साहब को कि उन्होंने ये खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके अपनी इस मोहब्बत का, अपनी इस अकीदत का, अपनी इस चाहत का इजहार किया है। और मैं आपको भी सिर्फ आखिरी अल्फाज के साथ, आखिरी जुमले के साथ आपको भी कहता हूँ कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। उसे जीना नहीं आता जिसे मरना नहीं आता। आका के नाम पर जिंदगियां कुर्बान करें, आका के नाम पर जिंदगी शुरू और आका के नाम पर ही अपनी जिंदगियां खत्म करें। वमा अलैया इल्ला